दौरे में हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है और सेल्फी तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है सेल्फी पहली बार कब खींचा गया था? वर्ष 1839 में पहली बार सेल्फी खींचा गया था। तब उसे सेल्फी नहीं बल्कि सेल्फ पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता था। रॉबर्ट कॉर्नेलियस वो पहले इंसान थे जिसने पहली बार सेल्फी खींचा था। रॉबर्ट कॉर्नेलियस एक रसायन शास्त्री और फोटोग्राफी करने में उत्साहशील थे जो फिलाडेल्फिया में रहते थे। उन्होंने अपने कैमरा को सेटअप किया और भागकर फ्रेम तक पहुंच गए। फिर क्या खिंच गई दुनिया की पहली सेल्फी। वर्ष 2013 में सेल्फी शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया था, जिसका मतलब है अ फोटोग्राफ दैट वन हैज टेकन ऑफ वन सेल्फ, टिपिकली वन टेकन विद अ स्मार्टफोन और वेबकैम एंड शेयर्ड वाया सोशल मीडिया। सरल शब्द में बताए तो सेल्फी का मतलब है स्वयं का फोटो खींचना या अपने आप अपने छायाचित्र को उतारना। हर वर्ष 21 जून को विश्व सेल्फी दिवस मनाया जाता है, पर क्या सेल्फी आपके चेहरे को खराब कर देती है? एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि सेल्फी लोगों की नाक को लंबा और चौड़ा बना रही है, यानी सेल्फी का आपके चेहरे पर अब असर पड़ना शुरू हो गया है। ये रिसर्च अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने की है जिसका नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर। इसके मुताबिक जब कोई व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से अपनी मोबाइल फ़ोन से अपनी सेल्फी लेता है तब उसकी नाक वास्तविकता से 6.4% लंबी दिखाई देती है। इस तरह जब कोई व्यक्ति 45 सेंटीमीटर की दूरी से सेल्फी लेता है तब उसकी नाक वास्तविकता में 4.3% लंबी दिखाई देती है। यानी सेल्फी असल में आपके चेहरे को तस्वीर में खराब कर देती है और आपको अपनी नाक सामान्य तस्वीरों की तुलना में लंबी और ज़्यादा चौड़ी दिखाई देने लगती है जब आप सेल्फी लेते हैं। आप भी नोट करके देखिएगा इसको। नाक के अलावा सेल्फी से आपका जो चिन्ह है इसका आकार भी तस्वीर में बदल जाता है। जैसी आपकी नाक होती है चिन्ह भी सेल्फी में वैसी नहीं आती है। अगर सेल्फी 30 सेंटीमीटर दूरी से खींची गई तो आपकी जो चिन्ह है वो वास्तविकता में 12% कम लंबी दिखाई देती है और ये आंकड़ा लंबाई के अनुपात में है क्योंकि हमारी जो चिन्ह का आकार है वो बड़ा और आगे की ओर निकला हुआ होता है। इसी तरह अगर सेल्फी 45 सेंटीमीटर की दूरी से खींची जाए तो फिर आपकी चिन्ह की लंबाई तस्वीर में 17% और कम हो जाती है। यहाँ हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि सेल्फी लेने से आपके चेहरे में ये बदलाव असल में नहीं होते, बल्कि जो आप सेल्फी खींचते हैं उनमें आपकी नाक की लंबाई और चौड़ाई बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फी के दौरान आपके मोबाइल फ़ोन और ऑब्जेक्ट के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप मोबाइल फ़ोन को अपने चेहरे से उतना ही दूर ले जा सकते हैं जितनी आपके हाथों की लंबाई होती है। इसलिए सामान्य तस्वीरों की तुलना में सेल्फी आपके चेहरे को कई गुना बिगाड़ देती है और इस बात को दुनिया के कई लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो सेल्फी में अपनी नाक लंबी और चौड़ी दिखने से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो अपनी नाक की सर्जरी तक करवाना चाहते हैं। राइनोप्लास्टी ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो अपने को सुंदर दिखने की चाह है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरा नाक तो किसी एक्ट्रेस के जैसा होना चाहिए, तो मेरा नाक ऐसे होना चाहिए। पहले हम उसके मानसिक विचारों का माप तौल करते हैं कि क्या वाकई सर्जरी ज़रूरत है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। केवल एक सुंदर बनने की चाहत है या उसने सेल्फी से कराया है, देखा है, या रियली उसके नाक में या चेहरे में कहीं पे डिफॉर्मिटी है। तो ये सब चीज़ के बाद भी अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम किसी को सर्जरी करने के एडवाइस देते हैं। और इस तरह से किसी को कोई आकर के नहीं मेरा सर्जरी कराना चाहिए तो सर्जरी करने की एडवाइस नहीं दी जाती है किसी के। गूगल के मुताबिक दुनिया में हर रोज़ 9 करोड़ 30 लाख सेल्फीज खींची जाती है और 15 से
24 वर्ष के युवा हर दिन कम से कम 14 सेल्फीज ज़रूर खींचते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग इस दौरान गोरा दिखना चाहते हैं और अलग दिखने के लिए अलग अलग तरीके के फ़िल्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग अपनी तस्वीर खींचते हैं चाहते हैं कि वो जितने हैं उससे कई ज़्यादा खूबसूरत दिखे, उससे कई ज़्यादा हैंडसम दिखे, ब्यूटीफुल दिखे और इसके लिए वो तरह तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और अब रिश्ते भी इंटरनेट में बनने और बिगड़ने लगे हैं। इंटरनेट में जब कोई व्यक्ति आपकी सेल्फी देखता है तो उसे ही अंदाज़ा लगाता है कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि सेल्फी आपके चेहरे के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताती है। सेल्फी आपके चेहरे का फेक रिप्रेजेंटेशन है और इस फेकनेस को सिर्फ एक ही मशीन डिटेक्ट कर सकती है और वो मशीन है आपका असली चेहरा और उसकी असली बनावट। आखिर में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि सेल्फी में कोई बुराई नहीं है, सेल्फी लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके चेहरे का जो नेचुरल बनावट है उसको पसंद कीजिए और अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर गर्व होना चाहिए। उसे लेकर अपने मन में गलत भावना कभी मत लाइए, क्योंकि जो कैमरा है, आजकल के जो फिल्टर्स है, आपके चेहरे को तो खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन आपके मन में बैठी गलत भावना कोई कैमरा या कोई फिल्टर हटा नहीं सकता। और अपनी नेचुरल ब्यूटी को और निखारिए। धन्यवाद।